हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को 9th क्लास की गद्य के बारे में बताएंगे कि गद्य किसे कहते हैं। गद्य में व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों एवं ज्ञान विज्ञान कथा का वर्णन आदि करता है, उसे हम गद्य कहते हैं। ठीक है। गद्य में जो है, अब इधर देखिए, गद्य और पद्य में अंतर क्या है। गद्य और पद्य में अंतर यह है कि गद्य के विषय विचार प्रधान और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। पद्य में छंद का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग दिखाई देता है, जबकि गद्य में लेखक अपने विचारों को प्रकट करता है। गद्य का विस्तार अधिक होता है, इसमें किसी बात को विस्तार से कहने की प्रवृत्ति रहती है, जबकि पद्य में बात को संकेत में ही कहने की प्रवृत्ति होती है। गद्य का विषय प्रतिपादन सीधा सपाट होता है और गद्य में यथार्थ वस्तुपरक तथा तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है। इसके विपरीत काव्य वर्णन सूक्ष्म संकेतात्मक होता है। गद्य में विरला ही वाक्य अपूर्ण हो रहता है, जबकि पद्य में विरला ही वाक्य पूर्ण। इस प्रकार गद्य और पद्य विषय भाषा प्रस्तुतिकरण आदि की दृष्टि से अभिव्यक्ति के सर्वथा भिन्न दो रूप हैं और दोनों की दृष्टिकोण एवं प्रयोजन भी भिन्न भिन्न है। सीधे और सरल लफ्जों में बच्चों ये कह सकते हैं कि गद्य जो होता है वो लेखक जो है उसमें अपने विचारों को, अपने क्रियाकलापों का सीधे से वर्णन करता है, सीधा साधा वर्णन करता है। और लेकिन पद्य में जो है वो अपने विचारों में अलंकार छंद भी डालता है अर्थात उसको जो है अलंकार और छंद से जो है विभूषित करता है, उसे हम पद्य कहते हैं। ठीक है। गद्य विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या है बच्चों, इसको देख लीजिए। हिंदी गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य के माध्यम स्थिति माना जाता है। साहित्य में जिस गद्य रूप का उपयोग होता है उसे अभिव्यंजना, सौष्ठव आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ मानना चाहिए। विभिन्न लेखकों व कवियों का न केवल वैचारिक जगत ही अपना होता है, बल्कि अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को अभिव्यक्ति करने के लिए अपनी भाषा की भी सृष्टि करनी पड़ती है। क्या प्रेमचंद्र, क्या प्रसाद और क्या शुक्ल जी, प्रायः सभी को अपने अपने मनोभावों की रचना के साथ ही अपनी अपनी भाषा शैली भी विकसित करनी पड़ी है। ठीक है। अब आगे देखिए, भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से इसकी 3 कोटियाँ उपलब्ध हैं। इतिहास, जीवनी यात्रा आदि के लिए वर्णनात्मक, विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विधि आदि के लिए विवेचनात्मक, ललित निबंध, गद्य गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक। विविध विषयों के अनुरूप गद्य प्रवाह, स्पष्टता, चित्रमयता, अलंकरण आदि की मात्राओं में भी हेर फेर करना पड़ता है। गद्य की उपयुक्त कोटियों में अभेद दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। लेखक की रुचि, प्रयोजन, मन की अवस्था, व्यक्तिगत अनुभूति आदि के कारण वे एक दूसरे में समाहित होती है। आचार्य शुक्ल के एक ही निबंध का प्रारंभ जहाँ विवेचनात्मक होता है, वहीं बीच बीच में भावात्मक कोटि की भाषा के उदाहरण भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक शाखा और विद्या के आवश्यकता अनुसार अपनी विशिष्ट विधि और शैली का विकास किया जाता है। अब आता है बच्चों, ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो इसमें देखिए, गद्य जो है काल विभाजन जब करेंगे हम तो कैसे करेंगे, पूर्व भारतेंद्र युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल। जो पूर्व भारतेंद्र युग है उसे गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल भी कहते हैं। ये 13वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से सन 1868 ईस्वी तक रहा।
दूसरा है भारतेंद्र युग अथवा पुनर्जागरण, ये 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग सन 1900 से 1922 ईस्वी तक है। शुक्ल युग अथवा छायावादी युग 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। छायावादोत्तर युग जो है सन 1938 ईस्वी से वर्तमान तक चल रहा है, वो है। तो गद्य की विभिन्न विद्याएं क्या हैं? निबंध है, और निबंध में कौन से निबंध आते हैं? विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध। उसके बाद है कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, गद्य काव्य। ये जो है हमारी और गद्य काव्य, पत्र साहित्य भी बच्चों, ये हमारी विभिन्न विद्याएं हैं गद्य की। ठीक है, ये जो है संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, गद्य काव्य, पत्र साहित्य, ये सब हमारे गद्य में आता है। ये गद्य की विद्याएं हैं। तो बच्चों गद्य किसे कहते हैं? गद्य किसे कहते हैं? गद्य अपने भावों को सीधे और सरल लफ्जों में जो लेखक या कोई व्यक्ति स्पष्ट करता है उसे हम गद्य कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भारतेंद्र युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए, भारतेंद्र युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। ये सब बच्चों आप जब ये इसके अंतर्गत ये सब पढ़ोगे तो आएगा। जैसे भारतेंद्र युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट हैं। रचना कौन है? धोखा, राजा और प्रजा। इस तरीके से आपको इस विषय सारणी में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं गद्य किसे कहते हैं और पद्य किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसके बाद हम मिलते हैं चैप्टर में। तो आपको चैप्टर में मिलने से पहले बच्चों पहले पद्य में जो है पद्य का भी परिचय देख लीजिए। इसमें हमने अपने आप बताया कि जो रचना छंद अलंकारों से युक्त होती है उसे हम पद्य कहते हैं। ठीक है, इसमें कविता के सौंदर्य तत्व भाव सौंदर्य है, विचार सौंदर्य है, नाद सौंदर्य है, अप्रस्तुत योजना का संदर्भ है, भाव में जो आदि होता है वो। इसी तरीके से इसका भी इतिहास है काव्य का। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल वीरगाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीति काल भी कहते हैं, आधुनिक काल को वर्तमान काल भी कहते हैं। ये बच्चों आपको समझ में पहले ही आ जाना चाहिए कि आदिकाल को हमें वीरगाथा काल भी कहा जाता है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाकी इसमें ये सन आपका जैसे गद्य में आपने पढ़ा था वैसे ही पद्य में भी है। ठीक, और कवि लेखक ये आपके लेखक जो हैं आपके गद्य में आएंगे, कवि जो हैं आपके पद्य में आएंगे। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।